साइंसेज के वाइस चांसलर, सब पीएमसीएच के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर प्रोफेसर एसएन सिन्हा सर, पीएमसीएच के प्राचार्य डॉक्टर प्रोफेसर विद्यापति चौधरी सर, पीएमसीएच के रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के विभागाध्यक्ष संजीव सुमन सर, पीएमसीएच के ऑप्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर संजीव कुमार सर, बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर शिशिर कुमार सुमन सर, एसोसिएट प्रोफेसर ऑप्थेल्मोलॉजी रेणुका मैम, पीएमसीएच प्रिंसिपल के पूर्व ओएसडी सर, वर्तमान में ओएसडी सुपरिटेंडेंट पीएमसीएच डॉक्टर कुमार अरुण सर, डॉक्टर दिनेश सर, आप तमाम अतिथि जनों का मैं इस पीएमसीएच कैंपस में इस स्वागत समारोह में पारा मेडिकल एसोसिएशन की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। साथ ही यहां उपस्थित तमाम सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं एवं हमारी टीम के साथ ही सचिव सुरेंद्र सुमन जी, कोषाध्यक्ष आशुतोष नंदन जी, उपाध्यक्ष दिग्विजय सिंह जी का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही आयोजन कर रहे इस कार्यक्रम का 2K 2023 बैच के तमाम छात्रों का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और पीएमसीएच के अध्यक्ष हमारे संघर्षशील साथी मनोहर कुमार जी का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, पूरी टीम का धन्यवाद करता हूं। साथियों, यह छात्र जीवन में काफी महत्वपूर्ण दिन होता है। मैंने 2016 में पीएमसीएच में नामांकन लिया था। उस समय तत्कालीन प्रिंसिपल डॉक्टर प्रोफेसर एसएन सिन्हा सर ही यहाँ थे और हम लोगों ने सर से रिक्वेस्ट किया और सभी डिपार्टमेंट के एचओडी से भी रिक्वेस्ट किया। उस समय का सिचुएशन ऐसा था पीएमसीएच का कि जो एनेस्थेसिया डिपार्टमेंट के प्रोफेसर होते थे वही बच्चों को एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, सर्जरी, मेडिसिन तमाम सब्जेक्ट पढ़ाया करते थे। और उस समय हम लोग यहाँ के स्टूडेंट थे, लेकिन कभी हम लोग किसी डिपार्टमेंट में स्पेशली क्लास नहीं किए और ये चीज़ें काफ़ी खला हम लोगों को। उसके बाद हम लोग लगातार सभी डिपार्टमेंट के में जा करके विभाग के पदाधिकारी हों, अपर मुख्य सचिव हों या वर्तमान में और पहले भी जो मुख्यमंत्री रहे हैं, अभी भी स्वास्थ्य मंत्री हैं आदरणीय मंगल पांडे जी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, हम लोगों ने लगातार इसी ऐतिहासिक पीएमसीएच कैंपस में लगातार अपनी मांगों को उनके समक्ष रखा और सभी चीज़ों को उनके समक्ष रखा। कई बार हम लोगों ने लाठियां भी खाई, एफआईआर भी झेली, लेकिन हमारे गुरुजनों का आशीर्वाद ही है कि जब हम लोग उग्र होते हैं तो कई तरह की कार्रवाई भी होती है, लेकिन हम भी हमारे संस्थान के बच्चे हैं और संस्थान के जो हेड होते हैं वो एकदम अभिभावक की पिता तुल्य होते हैं और जो भी गलतियां होती है वही माफ भी करते हैं और वही सांत्वना भी देते हैं, समझाते भी हैं। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं उस समय से लेकर के अभी तक के सारे प्रिंसिपल का और सारे एचओडी सरकार जो उन लोगों ने उसके बाद से लगातार इस पर सुधार हुआ है और आज ऐसा है कि सभी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर से जिस तरह से एमबीबीएस के स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं, आज सेम टू सेम वही हो रहा है और पैरा मेडिकल के बेस्ट स्टूडेंट डिपार्टमेंट के प्रोफेसर के गाइडेंस में पढ़ रहे हैं और ये अपने आप में ऐतिहासिक है। इसके लिए मैं पूरी पीएमसीएच प्रशासन का धन्यवाद करना चाहता हूं, सभी विभाग अध्यक्षों का धन्यवाद करना चाहता हूं, सभी पदस्थापित टेक्नीशियनों का, सीनियर टेक्नीशियनों का धन्यवाद करना चाहता हूं। साथियों, 2018 में इसको लेकर के एक बैठक हुई थी उस समय तत्कालीन सचिव संजय कुमार जी थे और उन्होंने सभी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और सुपरिटेंडेंट के साथ बैठक करके इस बात का आदेश निकाला था कि सभी जगह पढ़ाई हो और उसके बाद होना भी शुरू हो गया सभी मेडिकल कॉलेज में, ऐसा नहीं सिर्फ पीएमसीएच में। तो ये अपने आप में ऐतिहासिक रहा है। हम छात्रों को पेड इंटर्नशिप की राशि नहीं मिलती थी। मैं इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि संघर्षों की शुरुआत आवाज जो है सो पीएमसीएच से ही उठना शुरू हुआ और उसके बाद पूरे बिहार में जब साथी एकजुट हुए तब आखिरकार में सरकार को भी झुकना पड़ा और पैरा मेडिकल छात्रों के लिए भी पेड इंटर्नशिप की राशि जो है सो उन्होंने स्वीकृति दी। फिलहाल 1500 रुपए पर मंथ के हिसाब से उन्होंने स्वीकृति दी है और मैं पीएमसीएच प्रशासन को, स्पेशली प्रिंसिपल सर को धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज छात्रों को पेड इंटर्नशिप की राशि पीएमसीएच में मिलना शुरू भी हो गया है और मिल भी रहा है। इसके लिए आदरणीय प्राचार्य महोदय धन्यवाद के पात्र हैं। साथ ही साथ
मैं एक बात और जिक्र करना चाहता हूं कि जिस तरह से देश में इंडियन मेडिकल काउंसिल है और राज्य में भी इंडियन मेडिकल काउंसिल का ब्रांच है बिहार मेडिकल काउंसिल, आप जानते हैं देश में पैरा मेडिकल और एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए कोई काउंसिल नहीं हुआ करता था। हम लोग भी लगातार संघर्ष करते रहे, आवाज उठाते रहे और अंततः 2021 में सेंट्रल काउंसिल का स्थापना हुआ। उस समय आप सब जानते होंगे, सर भी जानते हैं कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन उस समय सांसद राम गोपाल यादव जी थे और उन्होंने पीएमसीएच का निरीक्षण करने आए थे और वही उस एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स काउंसिल के चेयरमैन भी थे। उस समय भी हम लोगों ने उनका घेराव करके, और जेपी नड्डा सर भी आए थे, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी आए थे, शिलान्यास कार्यक्रम था पीएमसीएच में और हम लोगों ने उस समय उनका घेराव किया था। उसके बाद जो है हम लोगों की बातें मानी गई थी, सुनी गई थी और उसके बाद आश्वासन दिया गया था कि जल्द ही सेंट्रल में काउंसिल बना रहे हैं, उसके बाद स्टेट में भी बन जाएगा। और उसके बाद स्टेट में भी जो है 16 मार्च को बिहार स्टेट एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स काउंसिल का गठन हो गया है। सरकार की ओर से जो पदाधिकारी और जो पदाधिकारी रैंक के अफसर हैं जो उनमें काउंसिल में सेक्रेटरी वगैरह बनेंगे, उन लोगों का सरकार ने मनोनयन कर लिया है और बहुत जल्द उम्मीद है कि पैरा मेडिकल कैटेगरी से जो उसमें 20 मेंबर्स को ऐड करना है, जो सरकार को ऐड करना है, नॉमिनेट करना है, वो भी माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से लगातार बातें होती रहती है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम लोग बहुत जल्द कर लेंगे और हमको आशंका हो रही थी कि आचार संहिता लग जाएगा, फिर लेट हो जाएगा, तो उन्होंने कल ही बात हुई तो उन्होंने कहा कि चुनाव आचार संहिता से पहले ही इसका नोटिफिकेशन हो जाएगा और काउंसिल में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया राज्य में पैरा मेडिकल छात्रों के लिए भी होगी। और उसी काउंसिल का जो काम है, कॉलेज में पैरा मेडिकल पाठ्यक्रम को देखने से लेकर के उसके अभी तो डिप्लोमा हम लोग कर रहे हैं और पीएमसीएच में ही पैरा मेडिकल कोर्स के बच्चों को पढ़ाने के लिए 33 लेक्चरर के सीट भी सृजित हो गए हैं और 19 ट्यूटर के पोस्ट सृजित हो गए हैं। यह भी आप में सबके और पैरा मेडिकल छात्रों के संघर्ष की कहानी है कि राज्य भर के सभी मेडिकल कॉलेज और पैरा मेडिकल कॉलेज में ट्यूटर लेक्चरर का पोस्ट सृजित हो गया है और उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्द सभी मेडिकल कॉलेज में भी पैरा मेडिकल को पढ़ाने के लिए अलग से प्रोफेसर्स लेक्चरर की बहाली होगी। यह अपने आप में काफी ऐतिहासिक है। और मैं विभाग में बात किया, विभाग गया था, स्वास्थ्य विभाग को जानकारी हुई कि बैचलर्स कोर्स और एमएससी कोर्सेज पैरा मेडिकल में सभी मेडिकल कॉलेज में स्वीकृत कर दिया गया है सीटें। पीएमसीएच में भी कई कोर्सेज में बैचलर्स डिग्री और मास्टर्स डिग्री की शुरुआत का सरकार नोटिफिकेशन जारी कर चुकी है। विभाग में कहा गया कि हम लोगों के पास जिस तरीके से सभी मेडिकल कॉलेज से एनओसी के लिए आ रहा है कि हमको कोई आपत्ति नहीं है शुरू करने में, तो हम लोग उस कॉलेज में शुरू कर रहे हैं। तो इसी परिप्रेक्ष्य में मैं आदरणीय प्राचार्य महोदय से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप भी अपने स्तर से वार्ता करके पीएमसीएच में जो बैचलर्स डिग्री पैरा मेडिकल का और मास्टर्स डिग्री का कोर्स का जो अप्रूवल सरकार के द्वारा है उसको शुरुआत कराने का कृपा करें, जिससे कि जो छात्र अभी डिप्लोमा यहाँ से कर रहे हैं वो छात्र आप ही के यहाँ से बैचलर्स डिग्री भी करे, मास्टर्स डिग्री भी करे और भविष्य में यहाँ आ करके पढ़ाने का काम करे, ट्यूटर लेक्चरर बन करके। तो ये अपने आप में छात्रों के लिए भी गर्व की अनुभूति होगी और हमारे संस्थान के लिए भी ये काफी महत्वपूर्ण होगा। मैं आदरणीय प्राचार्य महोदय का और तमाम विभागाध्यक्ष महोदय का धन्यवाद इसलिए भी करता हूं कि प्रशिक्षण की जो व्यवस्था है उसको बेहतर तरीके से संचालित किया जा रहा है और छात्रों को हर जगह क्लिनिकल प्रशिक्षण के लिए भेजा जा रहा है, हर जगह ड्यूटी रोस्टर वाइज लगाया जा रहा है। तो यह अपने आप में महत्वपूर्ण है। मैं एक बात का जिक्र करूंगा कि यहाँ छात्राएं भी बैठी हुई है, छात्राओं का भी नामांकन होता है। अब तो सरकार ने कर दिया है कि 33% एडमिशन में भी रिजर्वेशन है महिलाओं के लिए। और पैरा मेडिकल कॉलेज में, पैरा मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन का जो रूल है उसमें भी है कि 100% एडमिटेड गर्ल्स को एटलीस्ट छात्रावास मिलना चाहिए और 50% एडमिटेड बॉयज को। तो मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि हम लोग बहुत पहले से संघर्ष करते रहे, जो भी प्राचार्य हैं वो हमेशा कहते रहे कि जब नई बिल्डिंगें बनेगी, नई इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है तो उसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि सब लोगों को हॉस्टल मिले। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा इन छात्राओं की ओर से, इन छात्रों की ओर से कि सर पैरा मेडिकल छात्रों के भी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए, छात्राएं दूर दूर से आती है, ग्रामीण परिवेश से आती है और यहाँ रह करके पढ़ाई करती है और सभी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के ही बच्चे हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि सर छात्रावास
बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। अपनी छात्राओं को 100% छात्रावास जरूर उपलब्ध कराएं। यह अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी। मैं आप सभी साथियों का भी धन्यवाद करना चाहता हूं। समय बहुत कम है। हमारे सभी सम्मानित अतिथियों को आज कई सारे महत्वपूर्ण काम को छोड़ करके यहाँ आए हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूं और उनका पारा मेडिकल एसोसिएशन की ओर से मैं उनका पुनः धन्यवाद करता हूं और चाहता हूं कि हम लोगों पर, तमाम पारा मेडिकल छात्रों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। साथ ही साथ मैं आदरणीय वाइस चांसलर महोदय से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर 2023 तक 2022 सेशन तक पारा मेडिकल, पारा डेंटल एग्जामिनेशन कमेटी एग्जाम लेती रही है और डिप्लोमा पाठ्यक्रम का संचालन वहीं से होता था। सारी चीजें ऑफलाइन थी, बच्चों को फॉर्म भरने में भी काफी दिक्कतें होती थी, रजिस्ट्रेशन में भी दिक्कतें होती थी और एग्जाम में भी दिक्कतें होती थी। एक नोटिस पारा मेडिकल बोर्ड से पीएमसीएच कैंपस में आने में 10 दिन लग जाता था। अब आपके ही वृक्ष के तले, यूनिवर्सिटी के वृक्ष के तले सभी डिप्लोमा पारा मेडिकल का सारी चीजें हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों का जो सेशन है, 23 बैच के बच्चों का रजिस्ट्रेशन तो हो गया है लेकिन एग्जाम अभी तक नहीं हो पाया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं तमाम छात्रों की ओर से, अभी तो पीएमसीएच ही नहीं पूरे बिहार के पैरामेडिकल छात्रों की ओर से, कि उन सब का रजिस्ट्रेशन हो गया है। उसमें रजिस्ट्रेशन कई बच्चों का बाकी भी है, कई कॉलेज के प्रिंसिपल सर भी रिक्वेस्ट किए हैं, आपको भी मेल किया गया होगा। रिक्वेस्ट करता हूं कि एक सप्ताह रजिस्ट्रेशन का डेट बढ़ा करके और जल्द से जल्द बच्चों का फॉर्म भरा लिया जाए, एग्जाम ले लिया जाए, जिससे कि सत्र नियमित होगा और इसके बाद फिर सेकेंड ईयर का एग्जाम जल्द से जल्द दिया जाए। 24 बैच में जो ये बच्चे नामांकित हैं पूरे बिहार में, उनका भी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कराकर जल्द से जल्द उसका भी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कराया जाए। एक बात और कहना चाहूंगा, अभी जब सेंट्रल काउंसिल का इसी एक सप्ताह पहले, अभी याद आया मैं इसलिए बोल दे रहा हूँ, पेड इंटर्नशिप की राशि हम लोग लगातार बढ़ाने की बात कर रहे थे कि सरकार ने 1500 तो शुरू कर दिया, लेकिन जब हम लोगों को 1500 मिला तो जरूरी है कि सम्मानजनक मिले, क्योंकि डिप्लोमा के बाद लोग बैचलर्स भी करते हैं। और हम लोग जब इस पर डिमांड कर रहे थे तो सेंट्रल काउंसिल ने पेड इंटर्नशिप के लिए 2 साल का जो कोर्स है उसमें 6 मंथ स्पेशली पेड इंटर्नशिप, टोटली इंटर्नशिप होगा, जिसमें 6000 रुपया 6000 रुपया 2 साल के कोर्स के दौरान पेड इंटर्नशिप की स्वीकृति भारत सरकार, सेंट्रल काउंसिल, स्वास्थ्य विभाग, केंद्रीय मंत्रालय ने इसकी स्वीकृति दे दी है। और जो 6 महीने का टोटल इंटर्नशिप होगा उस दौरान 21,000 रुपया की स्वीकृति दी है कि 21,000 रुपया से इंटर्नशिप कम नहीं होना चाहिए। ये मैं मानता हूं कि बिहार में लागू होने में हो सकता है कुछ समय लगे, उसके लिए हम लोगों को और आगे प्रयास भी करना पड़े, लेकिन हम लोग इसके लिए प्रयास करेंगे। ये खुशखबरी थी सेंट्रल काउंसिल का, तो मैंने सोचा कि आप सबको भी बताऊं। और ये भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के वेबसाइट पर भी है। और आगे बैचलर्स हो, मास्टर्स डिग्री के इंटर्नशिप के दौरान सबको 21,000 रुपया मिलेगा। हम लोग अभी जो राशि मिल रहा है, हम लोग आगे चल के इसको और बढ़ाने के लिए बिहार सरकार पर भी दबाव बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि ऐसा हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का। ऐसे ही सभी 2024 बैच के साथियों से रिक्वेस्ट है, आगे अपने 2025 बैच में नामांकन लेने वाले छात्रों के लिए भी आप लोग इस तरह का आयोजन करते रहें और समय समय पर रिस्पेक्टफुली, आदर के साथ जो भी दिक्कतें आए, अपने विभाग के एचओडी हो या सीनियर्स वर्क टेक्नीशियंस हो या प्रिंसिपल महोदय हो, सबके पास अपनी समस्याओं को रिस्पेक्टफुली रखते रहिए। और हम पूरा उम्मीद करते हैं, इसी पीएमसीएच में मैं भी पढ़ा हूं और मैं मानता हूं कि जो भी हमारे गुरुजन हैं, हम सब के लिए हमेशा सक्रिय रहते हैं और हम लोगों की बात सुनते हैं और उस पर निर्णय लेते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आप सभी साथियों का। थैंक यू। जय पारा मेडिकल, जय बिहार। थैंक यू।